1950 के आसपास एक रिसर्च किया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर कार्ल रिश्टर। उन्होंने चूहों के ऊपर एक स्टडी की थी जिसका नाम उन्होंने रखा था होप। 34 चूहे लाए थे, एक जार के अंदर उन्होंने उसको भरा और उसके अंदर पानी भर दिया और छोड़ दिया उन चूहों को उसके अंदर तैरने के लिए। एक ऐसा समय आया लगभग 15 मिनट के बाद, उसमें से आधे चूहे उस पानी में डूब गए और कुछ उसमें अभी भी बचे हुए थे, मगर डूबने की कगार पे पहुंच गए थे। उन सबको इन्होंने निकाला और उनको अच्छे से साफ सुथरा किया, सुखाया, घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे उनको छोड़ा। फिर से उन्होंने उन सारे चूहों को फिर से उठाया, एक दूसरे जार में फिर से पानी भर के डाल दिया। उनको उम्मीद थी कि इस बार चूहे कुछ थोड़ा ज्यादा कर लेंगे या फिर थोड़ा पहले मर जाएंगे या डूब जाएंगे। तो इसी में एक रिसर्च कर रहे थे कि क्या कितनी देर चूहा पानी में तैर सकता है या कितनी देर चूहा पानी में रह सकता है। मगर उन्होंने फाइनली पाया कि आज तो अनोखा ही हो गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे लगातार चूहे तैर रहे थे, लगातार उछल कूद मचा रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे बचने की। और फाइनली कुछ चूहे ऐसे थे जिन्होंने 40 घंटे तक तैरते रह गए और कुछ चूहे तो ऐसे थे जो 60 घंटे तक तैरते रह गए, इस उम्मीद में कि मुझे निकाल लिया जाएगा। पहले दिन क्या हुआ था, पहली बार में पहले जार में कुछ डूबने शुरू हुए और सब ने उनको देख देख कर डूबने लगे। उन्होंने बाकियों को निकाल लिया तो उनके अंदर वो एक उम्मीद जागी कि मुझे फिर से कोई ना कोई निकाल लेगा। इसी चक्कर में दूसरी बार में जब उनको डाला गया तो सबको पता था, जितने भी ग्रुप बचे थे, 5-7 जो भी बचे हुए थे, सबको पता था कि हम सब इस बार तो निकाल लिए जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश और करो, थोड़ी और कोशिश करो, थोड़ी और करो। इसी चक्कर में वो लोग 40 घंटे से लेकर 60 घंटे तक कोशिश करते रहे कि अब हमें निकाला जाएगा, अब निकाला जाएगा। और ये रिसर्च उन्होंने पब्लिश करवाया जिसका नाम रखा होप। होप इतनी बड़ी चीज है, यदि आप, मैं, हम सभी उस ईश्वर पर विश्वास रख लें कि वो हमें निकाल लेगा, हमें नैया पार करवा देगा, हमें जो चाहते हैं वो दे देगा, तो आप सफल हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। मगर यदि आपने उम्मीद छोड़ दी, आपको लगा कि अरे वो डूब रहा है, ये पड़ोसी डूब रहा है, ये डूब रहा है, हम भी डूब जाएंगे, अगर आपने ऐसा सोचा तो आपकी भी मौत निश्चित है। इसीलिए कहते हैं सारा खेल माइंडसेट का है। सारा खेल आप सोच कैसे रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस का है, आपके थिंकिंग का है। यदि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो आपके साथ अच्छा होगा, आपकी एज बड़ी होगी। आप निगेटिव सोच रहे हैं, दुनिया को देख करके निगेटिव हो रहे हैं, तो आपके साथ निगेटिव होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपनी सोच ऊंची रखिए। आप कहीं भी हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, मगर अपनी सोच को हमेशा इससे यहां तक ले जाइए, क्योंकि आपके साथ वाले हो सकता है क्या उनकी सोच यहां हो, मगर आपको यहां नहीं रहना, आपको यहां जाना है। इसलिए इस रिसर्च को डिटेल में पढ़ना चाहे तो डिटेल में पढ़िएगा, मगर मेन इसका यही था। चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।